एक राजा अपाहिज थे। उनके एक पैर में कष्ट था, लंगड़ाते थे, तो एक ही पैर उनका स्वस्थ था। दो आँखों में एक आँख अंधा था और वो एक ही आँख से देख पाते थे। कोई भी उन्हें देखता तो समझ जाते कि ये पूर्णतः स्वस्थ नहीं, अपाहिज हैं। लेकिन राजा के मन में एक विचार था, एक स्वप्न था कि कोई आर्टिस्ट आकर मेरा एक सुंदर चित्र निकाले और वो ऐसा उत्तम चित्रकार हो कि मेरी कमियों को छुपाते हुए एक स्पष्ट चित्र निकाले जो कि हर प्रकार से उत्तम हो। प्रश्न उठता था कि कैसे संभव है। तो उन्होंने अपने निकट के चित्रकार को संदेश दिया, कहा कि संपूर्ण चित्रकार के समाज में ये समाचार फैला दो कि जो व्यक्ति मेरे इस रूप को देखकर एक वास्तविक लेकिन दोष मुक्त चित्र निकालेगा, मैं उसको असीमित मात्रा में पुरस्कृत करूंगा। चित्रकारों के समाज में घोषणा फैला दी गई कि भाई राजा इस प्रकार का चित्र चाहते हैं, उनकी आकांक्षा है। कई चित्रकार विस्मित हो गए कि कैसे संभव है कि दोषों से पूर्ण राजा का दोष मुक्त स्वरूप प्रकट किया जाए। अधिकांश लोगों ने चुनौती स्वीकार नहीं की, पहले ही पराजय स्वीकार कर लिया। लेकिन उनमें से एक बड़े उत्साही चित्रकार थे जिनके बुद्धि में एक विचार आया। तो राजा के पास आए और कहने लगे, राजन, मैं आपका दोष मुक्त अति उत्तम और वास्तविक चित्र निकालने के लिए तैयार हूं। राजा प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, क्या करना होगा मुझे? चित्रकार ने कहा, राजन अपने हाथ में धनुष बाण लीजिए और मैं आपको संकेत करूंगा। राजा अपने हाथ में धनुष बाण ले लिए। चित्रकार कहता है, राजन अपने एक घुटने के ऊपर नीचे बैठो। राजा एक घुटने के ऊपर टेक कर दूसरा पैर को मोड़कर बैठ गए। चित्रकार एक ऐसे एंगल पे आ गया जिससे केवल एक ही पैर दिख रहा था। दूसरा पैर है अथवा नहीं है, उसकी अवस्था क्या है, ये छिप गई। फिर चित्रकार ने कहा, राजन अपने दो आंखों में एक आंख बंद कीजिए और एक आंख बंद कर कर धनुष और बाण को लगाकर आप किसी वस्तु के ऊपर एकाग्रचित ध्यान लगाइए। तो राजा ने एक आंख बंद कर दिया और धनुष और बाण को लेकर बाण का निशाना साधा। चित्रकार ने इस छवि को देखकर राजन को कहा, देखिए आपका एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, लेकिन आपकी मुद्रा कुछ ऐसी है कि दूर से देखता हुआ व्यक्ति को लगेगा कि ये व्यक्ति परिपूर्ण है, दोष मुक्त है। और उस मुद्रा में चित्रकार ने राजा का चित्र निकाला। हम सभी लोग हर परिस्थिति को सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये चयन हमको करना है। यशोदा माई ने भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल के भीतर जब संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया, विस्मित हो गई कि मैं बारंबार कृष्ण को संकट से बचाने का प्रयास करती हूँ, कृष्ण बारंबार संकट में पड़ते रहते हैं। तो कहती है, अहम अमासव पतिरेश में सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपा सती गोप्यश्च गोपा सहगोधनश्च में यन माया में कुमति समय गति। कि मुझे लग रहा था कि मैं ही कितनी श्रेष्ठ हूँ, स्वामिनी हूँ, सब मेरे आधिपत्य में चल रहा है, लेकिन वास्तव में मैं तुच्छ हूँ। परम पुरुष परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ चल रहा है, हम केवल निमित्त हैं। जब व्यक्ति इस बात को समझ जाए, हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण से ही वो देखेगा। हमें चाहिए कि निरंतर हम अपने हृदय में आशा बनाए रखें, निराश कभी न हो।